बच्चा ना होना इस समस्या का कोरिलेशन या इस समस्या के लिए जिम्मेदार सिर्फ औरतों को ही ठहराया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति अणवेकर आरोग्य हेल्थ रेमेडीज में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ वीडियोस के सीरीज में हमने थायराइड ग्लैंड क्या है और थायराइड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी जान ली थी। अगर आपने वो वीडियोस मिस की है तो उन वीडियोस की लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज हमने 21st सेंचुरी में पदार्पण किया हुआ है, लेकिन बच्चा ना होना इस समस्या का कोरिलेशन या इस समस्या के लिए जिम्मेदार सिर्फ औरतों को ही ठहराया जाता। आज भी हम ये देख पाते हैं कि हमारे देश में कुछ गांवों में या शहरों में जिन औरतों को बच्चा नहीं होता उन्हें अलग तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है या उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता जो एक बच्चे जिस औरत को बच्चा हो उस औरत को जिस सम्मान से देखा जाता है उस सम्मान से जो औरत बच्चा नहीं जन्म पाती उसको वो सम्मान नहीं दिया जाता। इसीलिए आज हम स्त्रियों में वंध्यत्व के कारण यानी इनफर्टिलिटी के कारण जान लेंगे और उन पे क्या उपाय और उपचार किए जाते हैं ये भी आज के वीडियो में हम समझ लेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, तो आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और हाँ, मुख्य विषय शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ ऑल नोटिफिकेशंस भी प्रेस करना ना भूलें। हम कैसे जान पाएंगे कि एक औरत उसको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है या नहीं? तो ये जानने के लिए अगर एक कपल है जो शादी के बाद कंटिन्यूअसली 1 साल तक असुरक्षित शारीरिक संबंध रखता है और उसके बाद भी अगर उस स्त्री को प्रेगनेंसी होल्ड नहीं होती है तो हम कह सकती हैं कि उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। और ये जो इनफर्टिलिटी है ये पुराने जमाने में भी इसका ये हुआ करती थी और बहुत से औरतों को बच्चा नहीं हो पाता था और उस पीरियड में क्या होता था कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स ना होने के कारण उस पे उपाय या उपचार नहीं कर पाते थे और वो अनट्रीटेड रह जाती थी। तो इस इनफर्टिलिटी के 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि शादी के बाद कपल्स में 1 साल तक असुरक्षित शरीर संबंध होने के बाद भी जब उस लेडी को प्रेगनेंसी होल्ड नहीं होती है तो इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि इन कपल्स को पहला बच्चा तो हो जाता है ठीक से, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए जब ये कपल्स ट्राई करते हैं तो इनको प्रेगनेंसी उस लेडी को होल्ड नहीं होती है तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब हम स्त्रियों में इनफर्टिलिटी के कौन कौन से कारण हैं ये जान लेते हैं। तो गर्भाशय की नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में अगर कुछ डैमेज हो तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जैसे पीसीओडी हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या एनओवुलेटरी साइकिल्स हो तो ऐसा हो सकता है। गर्भाशय मुख यानी सर्विक्स की कोई बीमारी हो तो, यूट्रस में अगर पॉलिप या फाइब्रॉइड हो तो, एंड्रोमेट्रियोसिस हो तो, बहुत सी बार तो इनफर्टिलिटी का कारण भी समझ में नहीं आता। प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर हो तो या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो तो भी उस स्त्री को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगला सवाल ये है कि डॉक्टर्स इस ऐसे औरतों में इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो पहला टेस्ट है हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी। इसमें क्या होता है कि स्त्री के यूट्रस में एक डाई छोड़ा जाता है और उस डाई के माध्यम से पता चलता है कि उस औरत की गर्भाशय की फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है या ब्लॉक्ड है। दूसरा टेस्ट है लेप्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, स्त्री के पेट पे होल करके दूरबीन के सहायता से उसके यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और सर्विक्स वगैरह सब नॉर्मल है कि नहीं ये चेक करके देखा जाता है। तीसरा है ओव्यूलेशन स्टडी। इसमें क्या किया जाता है कि जब उस लेडी को पीरियड्स आती है तो 8वें या 9वें दिन से 16वें दिन तक ट्रांसवेजाइनल यानी योनि मार्ग से सोनोग्राफी करके उसका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं ये चेक किया जाता है। इन सभी टेस्ट के साथ ब्लड टेस्ट करके उस लेडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं ये भी चेक किया जाता है।
अब अगला सवाल है कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हो सकती है या नहीं। तो इसका उत्तर है, आज के ज़माने में इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारी एडवांस्ड ट्रीटमेंट टेक्निक्स उपलब्ध है जो पुराने ज़माने में नहीं हुआ करती थी। मॉडर्न मेडिसिन में इस पे क्लोमिफेन साइट्रेट, गोनेडोट्रोफिन, लेट्रोजोल ऐसी दवाइयाँ दी जाती है। उसी के साथ IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें स्त्री जब ओव्यूलेटरी पीरियड में होती है, उसका ओव्यूलेशन हुआ होता है, तो डॉक्टर्स मेल स्पर्म्स उसके यूट्रस में छोड़ देते हैं। अगली टेक्निक है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें स्त्री के गर्भाशय में बाहर निर्माण किया हुआ गर्भ छोड़ा जाता है। कुछ स्त्रियों में जिनमें ओवरीज ठीक से फंक्शनिंग नहीं करती, उन स्त्रियों में क्या किया जाता है कि डोनर वुमन से ओवरी से ओवम या स्त्री बीज लिया जाता है, उसका पुरुष बीज के साथ मिलन करके बाहर गर्भ तैयार किया जाता है, और IVF के माध्यम से यह गर्भ निर्माण किया हुआ गर्भ उस स्त्री के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा उपयोग इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में होता है, जैसे शतावरी, गुड़वेल, अश्वगंधा, कुमारी, अशोक, मंजिष्ठा, दशमूल, जीवंती, आंवला, पुनर्नवा, गोक्षुर, ये सब दवाइयां इस पे अच्छी तरह से काम करती है। पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, नस्य, इसका बहुत अच्छा उपयोग पाया गया है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में। इनफर्टिलिटी का कारण कोई भी हो, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आपका वजन आपने कंट्रोल में रखना चाहिए, रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, रात की 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए, उसी तरह से मेंटल स्ट्रेस आपको कम करना चाहिए, हेल्दी डाइट आपने रखना चाहिए, और आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर कुल मिला के आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही आपके घर में भी नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। अब अंतिम सवाल ये है कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद कितने दिनों के बाद या कितने महीने के बाद गर्भधारणा स्त्री में रह सकती है, या आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब है कि इसका कोई फिक्स जवाब हम नहीं दे सकते। क्योंकि जो लेडी है उसकी प्रॉब्लम कौन सी है और उस प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। उसी तरह से उस लेडी की उम्र क्या है, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी डाइट और लाइफस्टाइल कैसी है, इन सब पे भी वो जो ट्रीटमेंट ले रही है उसकी इफेक्टिविटी निर्भर करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने फीमेल इनफर्टिलिटी यानी स्त्री में जो वंध्यत्व के कारण है, उसके कारण और उसके उपाय उपचार, इसके बारे में जानकारी जान ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें, और उसी तरह से आरोग्य_हेल्थ_रेमेडीज ये मेरा इंस्टाग्राम पेज और आरोग्य हेल्थ रेमेडीज ये मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पे मैं टाइम टू टाइम इंग्लिश और मराठी में हेल्थ टिप्स पोस्ट करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते ऐसा ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर मिलेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।